तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों टी के बारे में, यानी कि दोस्तों टी का उच्चारण के बारे में। यानी कि टी का उच्चारण कब त से, कब थ से, कब द से और कब च से, यानी कि जितने सारे टी के उच्चारण है दोस्तों उन सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। आज के बाद टी के अर्थ में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, यानी कि कोई डाउट नहीं रह जाएगा दोस्तों। आज सब क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। पढ़ना है दोस्तों टी का उच्चारण, यानी कि टी के उच्चारण के बारे में। तो पहला नियम है दोस्तों कि जब टी के बाद यूएल आए तो टी को च से पढ़ते हैं। यानी कि दोस्तों जब भी किसी भी वर्ड में अगर जो टी के बाद यूएल आए तो टी को दोस्तों च से पढ़ते हैं। जैसे दोस्तों इसमें आ गया है यूएल और यूएल के पहले दोस्तों आया है टी, यानी कि टी के बाद आ गया यूएल तो टी को दोस्तों च से पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों एक्चुअल। यहाँ पर भी दोस्तों ये आ गया टी और टी के बाद आ गया दोस्तों यूएल, यानी कि दोस्तों टी को जो है इसको च से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों म्यूचुअल। अगला है दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों टी आ गया और टी के बाद यूएल आ गया तो टी को दोस्तों च से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों टेक्सचुअल। अब इसका दूसरा नियम है दोस्तों कि जब किसी वर्ड के लास्ट में टी यूआरी आए तो टी यूआरी को चर से पढ़ते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर जो टी यूआरी आ जाए तो टी यूआरी को दोस्तों चर से पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे इसमें आ गया दोस्तों टी यूआरी तो टी यूआरी को दोस्तों चर से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों फ्यूचर। यहाँ पर भी दोस्तों आ गया टी यूआरी तो इसको भी दोस्तों चर से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे कल्चर। इस वर्ड में भी दोस्तों आ गया टी यूआरी तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों चर से तो इसको पढ़ेंगे नेचर। इसका अगला नियम है दोस्तों कि जब टी के बाद आई ए आए तो टी को स से पढ़ते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी वर्ड में अगर जो टी के बाद आई ए आए तो टी को स से पढ़ते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों है टी और टी के बाद दोस्तों आ गया है आई ए तो जो दोस्तों टी को स से पढ़ेंगे, यानी कि पढ़ेंगे दोस्तों पार्सल। यहाँ पर भी दोस्तों आ गया टी और टी के बाद आ गया आई ए तो दोस्तों जो टी को है इसको स से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों मार्शल। यहाँ पर भी दोस्तों आ गया टी के बाद आई ए तो टी को है जो दोस्तों ये स से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों पिक्सल। इसका अगला नियम है दोस्तों कि जब टी के बाद आई ई आए तो टी को स से पढ़ते हैं। यानी कि दोस्तों जब भी किसी भी वर्ड में दोस्तों अगर जो टी के बाद आई आ जाए तो टी को स से पढ़ते हैं। यानी कि दोस्तों ध्यान रखना है कि टी के बाद आई ई आ जाए तो टी को स से पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आ गया टी और इसके बाद तुरंत बाद आ गया दोस्तों आई और ई तो टी को जो है दोस्तों स से पढ़ेंगे तो यानी कि इसको पढ़ेंगे दोस्तों पेशेंट। यहाँ पर भी दोस्तों टी आ गया और टी के बाद दोस्तों आई और ई आ गया तो इसको भी दोस्तों इस टी को भी स से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे क्यूशियंट। यहाँ पर भी दोस्तों टी के बाद आई और ई आ गया तो टी को दोस्तों स से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों सेंसिएंट। इसका अगला नियम है दोस्तों कि जब टी के बाद आई और ओ आए तब भी टी को स से पढ़ते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी वर्ड में टी के बाद अगर जो आई और ओ आए तो तब भी टी को स से पढ़ते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर आ गया दोस्तों टी और टी के बाद आई और ओ आ गया तो टी को जो है दोस्तों ये स से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे कॉशियस। यहाँ पर भी दोस्तों आ गया टी और टी के बाद आई और ओ आ गया तो इस टी को जो है दोस्तों स से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे नेट्रिशियस। यहाँ पर भी आ गया दोस्तों टी और टी के बाद आई और ओ आ गया तो इस टी को जो है दोस्तों स से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे फिक्सियस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जितने सारे नियम हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए दोस्तों अगला नियम देखते हैं। तो अगला नियम है दोस्तों कि जब किसी वर्ड में टीएच का प्रयोग बीच में हो और इससे कोई स्वर ई को छोड़कर जुड़ा हो तो टीएच को थ से पढ़ते हैं। यानी कि दोस्तों ई को छोड़ दीजिए तो वावेल हो जाता है ए आई ओ और यू। यानी कि दोस्तों ये चारों अगर जो जुड़े हो टीएच से तो वहाँ पर दोस्तों टीएच को थ से पढ़ते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आ गया दोस्तों टीएच बीच में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आ गया है टीएच वर्ड के बीच में और क्या हुआ है दोस्तों कि जो टीएच है वो ए से जुड़ा है। यानी कि दोस्तों इसमें से जुड़ा है, ई नहीं आया है तो यहाँ पर दोस्तों टीएच को थ से पढ़ेंगे। यानी कि दोस्तों इसको पढ़ेंगे लेथल। यहाँ पर भी दोस्तों आ गया है टीएच और टीएच के तुरंत बाद दोस्तों आ गया है आई तो दोस्तों यहाँ पर भी
TH को थ से पढ़ेंगे यानी कि हो जाएगा थीन। और दोस्तों ये बोल रहा है कि जब किसी वर्ड में TH का प्रयोग बीच में हो यानी कि दोस्तों शुरू में भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसका प्रयोग अंत में भी हो सकता है। यहाँ पर भी हो गया दोस्तों TH, और TH के तुरंत बाद O आया है तो वो दोस्तों, तो यहाँ पर भी TH को थ से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे याथर। वही दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो अगला इसी में बोल रहा है दोस्तों कि या TH का प्रयोग अंत में हो तो इसका उच्चारण थ होता है, यानी कि दोस्तों किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर जो TH आ जाए तो वहाँ पर TH को थ से पढ़ते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर जो TH आ जाए तो वहाँ पर TH को थ से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आ गया TH वर्ड के लास्ट में, तो यहाँ पर दोस्तों इस TH को थ से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों क्लोथ। यहाँ पर भी आ गया TH वर्ड के लास्ट में, तो इस TH को दोस्तों निश्चिंत होकर थ से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों फोर्थ। अगला है दोस्तों कि जब TH के बाद E, I और Y आए तो TH को द से पढ़ते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी वर्ड में TH के बाद E, I और Y आए तो TH को द से पढ़ते हैं। द से तभी पढ़ते हैं जब TH के बाद E, I और Y आ जाए। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हो गया दोस्तों TH के बाद E आ गया, तो यहाँ पर दोस्तों E आ गया है तो TH को द से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे द। यहाँ पर भी दोस्तों TH आ गया है और TH के तुरंत बाद दोस्तों E आ गया है तो TH को द से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे मदर। यहाँ पर भी दोस्तों TH आ गया है और TH के तुरंत बाद E आ गया है तो यहाँ पर भी पढ़ेंगे दोस्तों फादर। केवल E ही नहीं दोस्तों, E, I और Y यानी कि TH के बाद इन तीनों में से कोई भी एक शब्द आ जाए तो वहाँ पर TH को द से पढ़ते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों TH के बाद E आ गया है तो यहाँ पर TH को द से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे ब्रदर। अगला नियम है दोस्तों कि जब वर्ड के लास्ट में TION आए तो TION को सन से पढ़ते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी वर्ड के लास्ट में TION अगर जो आ जाता है तो TION को सन से पढ़ते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड लिखा हुआ है और लास्ट में TION आ गया है, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में TION आ जाता है तो उसको सन से पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों सन से, तो मेंशन। यहाँ पर भी दोस्तों एक वर्ड लिखा हुआ है और इस वर्ड के लास्ट में TION आ गया है तो इस TION को सन से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों क्रिएशन। यहाँ पर भी दोस्तों TION वर्ड के लास्ट में आ गया है तो यहाँ पर TION को सन से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे नेशन। इसका अगला नियम है दोस्तों कि जब यस के बाद TION आए तो TION को चल से पढ़ते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी वर्ड में अगर जो यस के बाद TION आता है तो TION को चन से पढ़ते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यह दोस्तों यहाँ पर आ गया TION वर्ड के लास्ट में और TION के पहले दोस्तों आ गया है यस, तो इस TION को चन से पढ़ेंगे यानी कि इसको पढ़ेंगे चन द्वारा तो इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर भी दोस्तों TION वर्ड के लास्ट में आ गया और TION से पहले दोस्तों आ गया यस, तो इस TION को चन से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे सगेस्चन। यहाँ पर भी दोस्तों आ गया TION वर्ड के लास्ट में और TION के पहले दोस्तों आ गया यस, तो इस TION को चन से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों डाइजेशन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि टी के जो उच्चारण के नियम है आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।